नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा सीधा प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें कोटक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप कोटक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना जो आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ रजिस्टर कराना चाहते हो। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। तो बेसिक सारी डिटेल डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपने ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके पास एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। देन यहाँ पर आपके पास एक चेकबॉक्स होगा, तो यहाँ पर आपको उसको टिक करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद सिंपली नीचे ऑप्शन होगा प्रोसीड टू वेरीफाई का, तो सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर आपने एंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद अब यहाँ पर फिर से थोड़ा सा लोड होगा, तो यहाँ पर आपने बैक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, तो बेसिकली यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांग रहा है, तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर इधर आपकी आधार कार्ड से डिटेल फैच कर ली गई है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल फोटो आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ डिटेल्स होंगे जिसको आपको भरना होगा। तो यहाँ पर पूछा गया फादर नेम एज ऑन पैन कार्ड, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर आपके पिताजी का नाम है उसे यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली आपसे आपकी ऑक्यूपेशन पूछी गई है कि आप क्या करते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वो सिलेक्ट कर लेना, अगर आप सर्विस करते हो प्राइवेट सेक्टर में तो उसे सिलेक्ट कर लेना, खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना, हाउस वाइफ हो तो होम मेकर सिलेक्ट कर लेना, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। ये सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया मंथली इनकम, मतलब कि आप महीने के कितने पैसे कमाते हो, तो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। अगर कोई कुछ भी नहीं कमाता तो यहाँ पर जीरो कर देना, जो बाकी जितने कमाते हैं तो वो यहाँ पर लिख देना। वो आपकी मर्जी है कितने लिखते हो कैसे लिखते हो, तो वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद पूछा गया मेजर सोर्स ऑफ इनकम, तो वो आपका क्या है। अगर आप कुछ नहीं कमाते फैमिली इनकम है तो यहाँ पर वो लिख देना, इन्वेस्टमेंट इनकम है तो वो देख लेना, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड सिलेक्ट कर लेना, अगर नहीं हुई है तो यहाँ पर सिंगल सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नीचे बोला गया आपकी मदर का नेम, तो यहाँ पर आपको वो डालना है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एड्रेस यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड से फेच किया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। बट कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, तो जहाँ पर भी जो लोग अभी हाल फिलहाल रहते हैं तो वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस के अंदर आ जाता है। देखो, जो लोग अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं हाल फिलहाल तो उनका कम्युनिकेशन एड्रेस आपका आधार कार्ड वाला होगा। बट कई लोग होते हैं जो जॉब के सिलसिले में बाहर रहते हैं या किसी भी कारण से बाहर रहते हैं, तो उनका जो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस है वो अलग होगा। तो जिनका आधार कार्ड का ही कम्युनिकेशन एड्रेस है तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन होगा चेकबॉक्स, उसको यहाँ पर कर देना सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस का। तो अगर आप इस चेकबॉक्स को टिक कर दोगे तो आपका आधार कार्ड का एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम हो जाएगा। बट जिनका अलग अलग है तो यहाँ पर इसको अनटिक कर देना, और जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है जहाँ पर भी आप हाल फिलहाल रहते हो वो सारा एड्रेस यहाँ पर डाल देना। तो हम जिनका अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार कार्ड का एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, तो हम इस चेकबॉक्स को यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा प्रोसीड का, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा, तो यहाँ पर आपको बैक नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ऐड ए नॉमिनी का, तो बेसिकली नॉमिनी बनाने के लिए बोला गया। वैसे ऊपर ऑप्शन स्किप का भी है, बट स्किप मत करना, नॉमिनी बनाना बहुत अच्छी आदत होती है, तो नॉमिनी यहाँ पर बना लेना। तो जिसे भी आपने नॉमिनी बनाना है उसका यहाँ पर नॉमिनी का नाम डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है उसे डाल देना। देन नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल देना। उसके बाद पूछा गया नॉमिनी का एड्रेस, अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स को टिक कर देना। बट अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी जिसको आप बना रहे हो उसका एड्रेस अलग है तो नीचे यहाँ पर नॉमिनी की सारी डिटेल डाल देना। नॉमिनी की सारी डिटेल डालने के बाद सिंपली अब यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब लोड होने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है चूज योर अकाउंट टाइप। तो देखो एक बार यहाँ पर समझ लो, जो कोटक महिंद्रा बैंक है ना वो यहाँ पर दो टाइप के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। एक तो है कोटक 811 सुपर और दूसरा है कोटक 811 क्लासिक। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखो एक चीज आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो क्लासिक सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर जो इनिशियल फंडिंग है वो यहाँ पर 2000 रुपये की करनी पड़ती है, और जो सुपर का सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर इनिशियल फंडिंग यहाँ पर आपको 10,000 रुपये की करनी पड़ती है। तो देखो एक चीज और है, आप यहाँ पर अपना ना क्लासिक सेविंग्स अकाउंट खुलवा लो। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको नहीं मजा आता क्लासिक के अंदर तो वो यहाँ पर आप सुपर के अंदर स्विच कर सकते हो, आपके मोबाइल में ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि जो क्लासिक अकाउंट है इसके अंदर एक बार इनिशियल फंडिंग आपको 2000 रुपये करनी पड़ती है, तो 2000 रुपये यहाँ पर सभी के पास होते हैं। तो हम यहाँ पर इनिशियल फंडिंग एक बार 2000 की कर लेते हैं क्लासिक सेविंग्स अकाउंट के अंदर। बाकी ऑलमोस्ट फीचर सेम ही है, कुछ ना कुछ चेंज होता है। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आता तो आपके फोन
फोन पे ही ऑप्शन आ जाएगा सुपर के अंदर कन्वर्ट करने का, तब आप वहां पे कर सकते हो। तो दोनों ही बात बराबर है। तो एक बार हम क्लासिक सेविंग्स अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्लासिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर बोला गया आपको पेमेंट करने के लिए 2000 पे, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डिपॉजिट 2000 का, उस पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर पूछ रहा है कौन से आपसे आपने यहाँ पर पैसे पे करने हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अदर यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड स्कैन करके। तो मोड आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना किससे करने हैं। हम यहाँ पर फोन पे से कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर 2000 रुपए की सक्सेसफुल हो गई है। अब उसी के नीचे यहाँ पर ऑप्शन है आपका स्टार्ट वीडियो केवाईसी का। तो सिंपली अब यहाँ पर आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि वीडियो केवाईसी करवाने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। तो ये सबको ही पता है कि वो पैन कार्ड आज के टाइम पे चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर लिखा गया कि आपके पास एक व्हाइट शीट होनी चाहिए और आपके पास एक पेन होना चाहिए, क्योंकि आपके सिग्नेचर भी होते हैं। तो ये सारी चीजें पता होती हैं। तो सिंपली अब नीचे ऑप्शन होगा यहाँ पर गो टू वीडियो केवाईसी का। अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ MITC कंसेंट। बेसिकली यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, आप एक बार पढ़ लेना। वैसे सभी चेकबॉक्स को यहाँ पर टिक करना होता है। सभी चेकबॉक्स को टिक करने के बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन होगा एग्री एंड प्रोसीड का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा। लोड होने के बाद यहाँ पर बोला गया है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करने का। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा टेक फोटो का, तो आप इस पर क्लिक कर देना। इसको क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो सिंपली अलाउ कर देना। बेसिकली कैमरे की परमिशन है। इसको अलाउ करने के बाद अब यहाँ पर आपने अपने पैन कार्ड की फोटो खींचनी है और यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी करनी है। तो टेक फोटो करके अपने फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा, फिर अपनी सेल्फी अपलोड कर देना। ध्यान रखना है यहाँ पर सेल्फी अपलोड करते टाइम आपने चश्मा ना डाला हो, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर आपका सिग्नेचर का। तो आपने एक पेज पे सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद यहाँ पर आपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब ये तीनों चीजें करने के बाद अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। आपकी वीडियो केवाईसी यहाँ पर आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक का एक एजेंट आपके सामने आ जाएगा जो कि आपकी केवाईसी करेगा। वो आपको बोलेगा कि अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाओ, आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछेगा जो भी आपने पीछे डिटेल्स में डालने, लाइक कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपके माताजी का, आपके पिताजी का क्या नाम है। तो बेसिक सवाल पूछेगा। उसके बाद आपकी केवाईसी हो जाएगी तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। बट अगर इन केस किसी का एम्प्लॉय नहीं आता तो क्या होता है ना, वो शेड्यूल पे हो जाता है, मतलब कि फिर कोई एम्प्लॉय घर विजिट करता है। वैसे तो ये ऑप्शन सभी का ही आ जाता है, बट इन केस किसी की वीडियो केवाईसी मिस हो जाती है तो उसके बाद आपके फोन पर ही मैसेज आ जाते हैं कि आपने दोबारा वीडियो केवाईसी करानी है, कि घर पे कोई एजेंट आए, तो वो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। बट इन केस वैसे सभी का वीडियो केवाईसी के थ्रू ही हो जाता है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बाकी फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।